धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप सभी को जानना चाहिए, क्योंकि जब हम विज्ञान से धर्म को देखेंगे तो धर्म सार्वजनिक हो जाएगा, सार्वकालिक हो जाएगा, सार्वदेशिक हो जाएगा, सबके लिए लागू हो जाएगा। कुछ काम हम करते हैं, अनजाने में करते हैं और उनका हमें पूरा फल प्राप्त नहीं होता है, पर जब हम वैज्ञानिक रूप से उस कार्य की व्याख्या करेंगे, उस कार्य को करना सीख जाएंगे, तो वो हमें बहुत फलदायी हो जाएगा, सुखदायी हो जाएगा। जैसे सुबह उठकर शाम तक हम अनेक लोगों से मिलते हैं, सभी को नमस्कार करते हैं। उदाहरण के लिए सुबह उठकर हम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, घर में जो बड़े लोग हैं उनको प्रणाम करते हैं। जब स्कूल कॉलेज जाते हैं तो गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऑफिस जाते हैं तो अपने सहयोगियों, साथियों और अपने बॉस को नमस्कार करते हैं। ग्राहक से मिलते हैं तो उसको नमस्कार करते हैं। मंदिर में जाते हैं तो भगवान को प्रणाम करते हैं। अब हम ये सब कार्य बिना सोचे समझे करते हैं तो हमें उतना फ़ायदा, उतना लाभ नहीं होता है जितना हम इसको वैज्ञानिक तरीके से करना सीख जाएं। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि नमस्कार कैसे करें। सबसे पहले हम भगवान को नमस्कार करना सीखेंगे। भगवान किसने देखा है? क्या साक्षात में भगवान के दर्शन आपने किए हैं? तो आप देखेंगे कि सब लोगों ने भगवान की केवल कल्पना ही की है, चित्र ही देखा है, मूर्ति देखी है, परंतु साक्षात दर्शन भगवान के नहीं होते हैं। पर यदि मैं कहूँ कि आप रोज़ाना साक्षात भगवान को देखते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, पर उनको इग्नोर कर देते हैं, तो विश्वास करेंगे? देखिए, हमारा जीवन कब शुरू होता है? सारी प्रकृति सोई पड़ी रहती है। जब सूर्योदय होता है तब सारी प्रकृति जाग उठती है और अपने कार्यकलापों में लग जाती है। सब लोग क्रियाशील हो जाते हैं। तो जीवन देने वाला कौन है? जीवन की गति देने वाला कौन है? वो है सूर्य भगवान, सूर्य देव। हिंदी में कहें सूर्य, अंग्रेजी में कहें सन, उर्दू में कहें आफताब। पर जो कुछ शक्ति आती है पृथ्वी पर, वह सूर्य देव से आती है। तो हमें सबसे पहले सुबह उठकर सूर्य देव को नमस्कार करना चाहिए। यदि हम रोज़ाना सूर्य देव को नमस्कार करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो हम जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, कभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आइए सूर्य देव को नमस्कार करना सीखें। हम इन चारों उंगलियों को और दोनों अंगूठों को मिला लें, इस तरीके से मिला लें और इनको मिला करके दोनों अंगूठों को अपने आज्ञा चक्र पर लगाएं। ये दोनों भुवों के बीच का जो इलाका है, यह आज्ञा चक्र कहलाता है। यह हमारे शरीर का आज्ञा चक्र होता है। तो दोनों अंगूठों को हम आज्ञा चक्र पर लगाएं और चारों उंगलियों को इस तरह फैला लें और उगते हुए सूर्य को नमस्कार करें। यदि रोज़ाना आप 1 मिनट के लिए उगते हुए सूर्य को इस तरह से नमस्कार करेंगे, तो आपके इन चारों उंगलियों में सूर्य की ऊर्जा आएगी। ये चारों उंगलियां आपकी एंटीना बन जाएगी। एंटीना बन करके सूर्य की सारी ऊर्जा, सारी शक्ति आपके अंदर आएगी और यह सारी ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश करेगी और आज्ञा चक्र में प्रवेश करके सहस्त्रार में जाएगी और वहाँ से आपके पूरे मन मस्तिष्क से होते हुए पूरे शरीर में फैल जाएगी। तो सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की शक्ति
ग्रहण करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इस तरीके से सूर्य देव को रोज़ाना नमस्कार करें। रोज़ाना इस प्रकार से नमस्कार करने से आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। पर सूर्योदय के समय, ये नहीं कि 10 बजे उठ करके 11 बजे सूर्य देव को नमस्कार करें तो लाभ नहीं होगा। उगते सूर्य को, लालिमा वाले सूर्य को नमस्कार करें तो फायदा होगा। तो उगते सूर्य को नमस्कार करेंगे मतलब आप साक्षात भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, आपकी जीवन शक्ति बढ़ा रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य बढ़ा रहे हैं, अपना सौंदर्य बढ़ा रहे हैं, बुढ़ापा आपसे दूर भाग जाएगा और आप में नवयौवन और नई शक्ति का संचार होगा। तो उगते सूरज को रोज़ाना इस प्रकार नमस्कार करेंगे, आपका बहुत लाभ होगा। आप 1 महीने के लिए करके देखिए, आप मुझे बहुत आशीर्वाद देंगे। उसके बाद भगवान कौन है? क्योंकि भगवान तो हमने चित्रों में देखा है, मूर्तियों में देखा है, साक्षात कहाँ देखा है। पर हमारे घर में तो साक्षात भगवान है। जो हमारे माता पिता हैं वो तो भगवान से बढ़ कर के है। जो हमारी जन्म देने वाली माँ है, जो पिता है, वो भगवान है। तो हमें सूर्यदेव को नमस्कार करने के बाद अपने माता पिता को नमस्कार करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। और माता पिता को प्रणाम कैसे करेंगे? हमेशा साष्टांग प्रणाम करिए। ये पेरी पेनाजी करके प्रणाम नहीं होता है कि आपने हाथ बढ़ा के नमस्कार कर दिया, पेरी पेनाजी नमस्कार जी, पैर छूता हूँ जी, ये नमस्कार नहीं है। उनको साक्षात साष्टांग दंडवत करिए। यदि किसी कारण से, किसी बीमारी के कारण से आप साष्टांग दंडवत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके पैरों के अंगूठे को जरूर छूइए। क्योंकि हमारे शरीर में 4 ऐसे केंद्र हैं जहाँ से ऊर्जा निरंतर बाहर निकल रही है। दोनों हाथों के अंगूठे और दोनों पैरों के अंगूठे, इनसे ऊर्जा निकलती है। तभी जब हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो हमारे हाथों के ऐसे होते हैं कि अंगूठे से निकली हुई ऊर्जा तर्जनी में से होती हुई वापस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए। इस तरह से हम अंगूठे की ऊर्जा वापस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इसे हम ध्यान मुद्रा कहते हैं। ध्यान मुद्रा लगा कर बैठने से ज्ञान बढ़ता है और बहुत फायदे होते हैं। तो ये हमारी ज्ञान मुद्रा है। तो इन दोनों अंगूठों से ऊर्जा निकल रही है और हमारे पैरों के दोनों अंगूठों से ऊर्जा निकल रही है। तो सबसे अधिक फायदा क्या होगा कि आप अपने माता पिता के पैरों के अंगूठों को स्पर्श करिए। तब आप देखेंगे आपके माता पिता में जो गुण हैं, जो क्वालिटीज़ है, जो मेरिट्स है, वो आप में आएंगे और आपका जीवन उन्नतिशील होगा। उनका आपको आशीर्वाद मिलेगा और वो आशीर्वाद ही सबसे बड़ा फलदायी होता है, सुखदायी होता है, लाभदायी होता है। तो फिर घर में माता पिता को नमस्कार करें। उसके बाद अपने भाई बहनों को, स्वजनों को, सर्वेंट्स को नमस्कार करें। उसके बाद मित्रों को नमस्कार करते हैं। तो मित्रों को कहते हैं गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। तो भाई गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग तो विश हो गई, हमें तो नमस्कार करना है। तो हम कैसे नमस्कार करेंगे उसका तरीका बतलाता हूँ कि दोनों हाथों को ऐसे मिलाइए, ये 4 उंगलियां आपस में मिलेगी, अंगूठे आपस में मिलेंगे और दोनों अंगूठों को हृदय के पास लगाइए। इससे क्या होगा? आपका हृदय उनके हृदय से जुड़ जाएगा। ये चारों उंगलियां एंटीना का काम करेंगी। आपके हृदय की अच्छी भावनाएं उनके हृदय में पहुंचेगी और उनके हृदय की अच्छी भावनाएं आपके हृदय में पहुंचेगी। तो दोनों अंगूठे हृदय के पास लगाएंगे और चारों उंगलियों को एंटीना के रूप में बना करके और फिर उनको नमस्कार करेंगे, उनसे व्यवहार करेंगे। तो देखेंगे कुछ दिनों में ही आपकी मित्रता बढ़ जाती है, कुछ दिनों में ही आपका भाईचारा बढ़ जाता है, कुछ दिनों में ही आपकी मोहब्बत बढ़ जाती है और कुछ दिनों में ही आप पहले से ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। इसके बाद स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में आते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। गुरुजनों को प्रणाम करने का भी ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनके पैरों के अंगूठों को छूइए। पैरों को अंगूठे को छूने से क्या होगा? उनके पैरों की सारी ऊर्जा आप में आएगी, उनकी सारी क्वालिटीज़, सारी वर्च्यूज़, सारे मेरिट्स आप में आ जाएंगे और आप देखेंगे आप तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं। उनका सच्चा आशीर्वाद आपको मिलेगा। पर लोग ऐसा करते कहाँ हैं?
शिक्षा पूरी हो जाने के बाद तो गुरु को भूल जाते हैं। जैसे 5000 साल पहले विदुर जी ने 2 श्लोक कहे थे। श्लोक तो संस्कृत में है, मैं हिंदी में आपको भावार्थ बताऊं कि कुछ लोग भूल जाते हैं। जैसे शादी होने के बाद बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, उनका अपना घर बस जाता है तो माँ बाप को भूल जाते हैं, जबकि माँ बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए। शिक्षा पूरी होने के बाद लोग गुरु को भूल जाते हैं। नदी पार होने के बाद नाविक को भूल जाते हैं। कोई व्यक्ति यदि हमारे काम आता है, हम पर उपकार करता है, तो हमारा काम निकल जाने के बाद हम उस व्यक्ति को भूल जाते हैं। वासना शांत होने के बाद हम नारी को भूल जाते हैं। और जब बीमार होते हैं तो वैद्य के पास, डॉक्टर के पास दौड़ लगाते हैं, और जब अच्छे हो जाते हैं तो उस वैद्य को, डॉक्टर को भूल जाते हैं, उसके प्रति हम कृतज्ञ हो जाते हैं, फीस तक नहीं चुका पाते हैं। तो ये 6 तरह के कार्य नहीं करना चाहिए, इससे हमारी अवनति होगी। यदि हमें उन्नति करना है तो परोपकार करने वाले को कभी न भूलें। जिसने हम पर कोई भी काम किया हो, उपकार किया हो, परोपकार किया हो, उस आदमी को हम कभी न भूलें। और इसलिए माता पिता का आदर करें, गुरुजनों का आदर करें, डॉक्टर का आदर करें, वैद्य का आदर करें, जिसने हमारी मदद की उसका आदर करें, पत्नी का आदर करें, और इनके परोपकार को कभी न भूलें। तो हम बात कर रहे थे नमस्कार की, कि अब हम गुरुजनों को नमस्कार करें तो उनके पैर के अंगूठों को छुएं। इसके अलावा जीवन में अनेक संत महात्मा मिलते हैं, हम उनको भी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो संत महात्मा को कैसे नमस्कार करें? जो असली संत महात्मा हो, जिनके ऊपर आपकी वास्तविक श्रद्धा हो, जिसको आपने जांच परख लिया हो कि वास्तव में संत महात्मा हैं, केवल उसी के पैरों के अंगूठों को छूइए। सभी के पैरों को, अंगूठों को छूने से हो सकता है कभी कभी नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर जाए। तो किसी के पैरों के अंगूठों को छूने से पहले ये ज़रूर जांच ले कि वो इस लायक है भी या नहीं है। नहीं तो किसी गलत आदमी के पैरों के अंगूठों को छूने से नेगेटिव ऊर्जा आप में आ जाएगी। इसके बाद आप अपने मित्रों से, साथियों से मिलते हैं, ऑफिस में कर्मचारियों से मिलते हैं, सहयोगियों से मिलते हैं, सहकर्मियों से मिलते हैं, और आप सीधे हाथ बढ़ा करके उनको नमस्कार करते हैं। यह अंग्रेज़ों का तरीका था, क्योंकि वो सर्द प्रदेशों में रहने वाले थे, इसलिए अपने हाथ जेब में रखते थे, और गरम गरम हाथ जब दूसरे से मिलता था तो बड़ी गर्मजोशी कहलाती थी, और गर्मजोशी से हाथ मिलाया ऐसा कहलाते थे। पर अब तो ज़माना बदल गया है। अब तो किसी का ये भी पता नहीं कि किसके हाथ में कितने कीटाणु लगे हुए हैं। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप हाथ मिलाना बंद कर दें, अंग्रेज़ों की नकल करना बंद कर दें, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों की बहुत सारी चीज़ें नकल में ले ली है, बिना सोचे समझे कि इससे हमें क्या तो फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो हम ये नकल करना बंद कर दें, ये जो हाथ मिलाने काम है बंद कर दें। इसके बजाय दोनों हाथों को जोड़ करके नमस्कार करें, क्योंकि जब 10 उंगलियों को, 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों को मिलाएंगे तो आपके शरीर की सारी ऊर्जा आप में समा जाएगी। और जब इस प्रकार से आप प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, तो आप ऊर्जा के स्रोत बन जाएंगे, ऊर्जावान हो जाएंगे। जब आप में शक्ति बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो आप ज़्यादा काम कर सकेंगे। और यदि किसी के हाथ मिलाया तो या तो हो सकता है उसके हाथों के कीटाणु आपके हाथों में आ जाए, या आपकी ऊर्जा उसके शरीर में चले जाए, आप कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये हाथ मिलाना बंद करें और उनको प्रणाम करें, स्वीकार करें। बच्चों को भी तो हम प्यार करते हैं। कैसे करते हैं? आपने देखा होगा, जब किसी के घर नया नया नवजात शिशु आता है तो हर कोई उसको प्यार करने के लिए उसके गालों पे हाथ फेर देता है, बिना ये सोचे समझे कि उसके नरम नरम नाजुक नाजुक गालों पर हम कीटाणु छोड़ रहे हैं, हमारे हाथ की गंदगी छोड़ रहे हैं, जो उसके लिए जीवन भर हानिकारक होगी। तो बच्चों को अगर प्यार करना है, प्रणाम करना है, नमस्कार करना है, तो आप उनके गालों को मत छूइए। और यदि कोई आपके बच्चों के गालों को हाथ लगाए
तो आप साफ साफ मना कर दें कि भाई ये ठीक बात नहीं है। कई लोग नवजात शिशुओं के हाथ में नोट थमाते हैं प्यार के बहाने के, उनको हम रुपया दे रहे हैं। अब ये नवजात शिशु क्या समझे कि नोट क्या होता है, पर नोट में सबसे ज़्यादा गंदगी होती है, सबसे ज़्यादा कीटाणु होते हैं, और वो कीटाणु आप अपने बच्चों को दे देते हैं बीमार करने के लिए। तो मेरी विनम्र मेरा निवेदन है आपसे कि नवजात शिशु के हाथ में, अबोध शिशु के हाथ में कभी भी गंदे नोटों को न पकड़ाएं। ये प्यार करने का तरीका, ये नमस्कार करने का तरीका बिल्कुल गलत है। इससे उस बच्चे का नुकसान होगा, उसको हानि होगी। जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो कई लोग ऐसे हाथ उठा के राधे 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 करके भगवान को नमस्कार करते हैं, कई लोग किसी और तरीके से नमस्कार करते हैं। पर भगवान को प्रणाम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप साष्टांग दंडवत करें। भगवान के आगे आप पूरे 8 अंगों को जमीन पर छुला दें। इससे आपका सबसे बड़ा प्राणायाम भी हो जाएगा, योगासन भी हो जाएगा, और 8 अंगों को जब ज़मीन से छुला करके प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, तो आपका अहंकार भी पिघलेगा। तो भगवान सब बातों को क्षमा कर सकता है, पर किसी के अहंकार को क्षमा नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान के मंदिर में जाएं तो आप हमेशा साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करें। कई बहुएं अपने बड़ी बुजुर्ग महिलाओं को प्रणाम करती हैं और उनको प्रणाम करके, नमस्कार करके उनके हाथ में रुपया भी थमाती है। क्यों भाई, क्या बात है, क्यों रुपया देते हैं? इसलिए कि वो खुश होकर के अच्छा से अच्छा आशीर्वाद देवे। और ये एक प्रथा भी है, इसको हम मारवाड़ी में पगा लागनी कहते हैं, कि जब भी नवयौवना, नववधू या बहू बेटियाँ सास को प्रणाम करती है तो उनके पग लागकर उनको कुछ भेंट स्वरूप प्रदान करती है। ये एक अच्छी प्रथा है, क्योंकि मनुष्य को 3 जगह भेंट देना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति किसी राजा के यहाँ जाता है, किसी राजा के पास जाता है, तो भेंट स्वरूप कुछ न कुछ जरूर ले जाता है। राजा को भेंट देने से राजा का मान बढ़ता है और राजा की निगाह में हमारा भी मान बढ़ता है। उसी तरीके से जब कोई मनुष्य मंदिर में जाता है तो उसे भगवान के लिए कुछ न कुछ भेंट प्रसाद ले जाना चाहिए, जिससे कि वो प्रसाद भगवान को चढ़ा करके वहाँ के अन्य भक्तों में वितरित किया जा सके, बांटा जा सके। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति किसी संत महात्मा से मिलने जाता है तो भेंट लेके जाता है। संत महात्मा को रुपये पैसे का कोई लालच नहीं है, भगवान को रुपये पैसे का कोई लालच नहीं है, परंतु श्रद्धापूर्वक जो भी भेंट दी जाती है वह अन्य भक्तों के काम में आती है, अन्य लोगों के काम में आती है। तो भाइयों बहनों, आज हमने नमस्कार के विभिन्न रूप देखे, विभिन्न प्रकार देखे और उनका कारण जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। तो आप सब लोग बड़े प्यार से एक दूसरे को नमस्कार करें, बड़े आदर से करें, और यह प्रार्थना करें कि जिसको भी आप नमस्कार कर रहे हैं उसका मंगल हो, कल्याण हो, उसकी उन्नति हो, उसकी जय हो, उसका भला हो। जब आप दूसरे के भले के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपका लाभ अपने आप हो जाएगा, क्योंकि भले का उल्टा होता है लाभ। तो जब दूसरों का भला करने की कोशिश करेंगे तो आपका लाभ अपने आप हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सबको सादर नमस्कार करता हूँ।